बिटकॉइन के साथ होने वाली सबसे बड़ी बात इसका ना होना है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। तुम लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूं। वहां बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं और बहुत सारे विचित्र मौसम पैटर्न हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप इंस्टाग्राम पर मेरी कहानियां देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम देखें, आप मुझे यहां पा सकते हैं davinci15.com। और हाँ, आप मुझे ट्विटर पर davinci15 पर भी पा सकते हैं। तो हाँ, मैं इन विभिन्न प्लेटफॉर्मों, सोशल मीडिया पर समाचार, कहानियां और सभी प्रकार की अच्छी चीजें डाल रहा हूं। इसलिए यदि आप वहां मेरा अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां भी जाना चाहिए और मेरा अनुसरण करना चाहिए। यदि YouTube पर नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। हाँ, मुझे पता है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन आधापन ही वह चीज है जिसके बारे में आज सबसे अधिक चर्चा हो रही है। अब, जैसा कि कहा गया है, हमारे पास रुकने से पहले इस स्ट्रीम को रिकॉर्ड करने के लिए केवल 2 दिन 10 घंटे हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि आधापन क्या है, ये वास्तव में सीधा है ना? बिटकॉइन की शुरुआत आपके द्वारा पाए गए प्रत्येक ब्लॉक के लिए 50 बिटकॉइन से हुई, है ना? तो ये भारी फायदेमंद था। जो लोग नेटवर्क को सुरक्षित करने में मदद के लिए जल्दी ही आगे आ गए, आपको यही इनाम दिया गया था। इनाम 50 बिटकॉइन था। जब ऐसा हुआ था तब मैं वहां था। और फिर यह हर 4 साल में आधा हो गया और अब यह 6.25 पर है और यह गिरकर 3.125 पर आ जाएगा। खनिकों को खनन शुल्क के अलावा बिटकॉइन का इनाम भी दिया जाएगा। यह एक बड़ी बात है क्योंकि इससे अपस्फीति पैदा होती है, जिसका अर्थ है कि आपके खरीदने के लिए उपलब्ध बिटकॉइन की मात्रा में काफी गिरावट आएगी। और ठीक है, जब आपूर्ति गिरती है तो आप जानते हैं कि क्या होता है ना? यदि आप जानते हैं कि आपूर्ति और मांग क्या है। हाँ, लेकिन बिटकॉइन में यह बड़ी खबर नहीं है ना? यह कोई बड़ी खबर नहीं है और मैं 1 सेकंड में उस तक पहुंच जाऊंगा, है ना? इससे पहले कि हम ऐसा करें, है ना, हमें हॉल्टिंग के बारे में और अधिक बात करने की आवश्यकता है और आप लोगों को बिटकॉइन और ये हो रहा है तथा बिटकॉइन और विजिलेंस के बारे में बात करते हुए सुन सकते हैं। माइकल सैलर ने एक्स पर अपने अनुयायियों की सेना को एक महत्वपूर्ण बीटीसी हॉल्टिंग संदेश जारी किया है। अब माइक्रोस्ट्रेटिस के संस्थापक हैं पूर्व सीईओ माइकल सैलर। बिटकॉइन समुदाय में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। अपने मुख्य कार्यकारी पद से हटने के बाद वह अब कंपनी की बीटीसी रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे माइक्रोस्ट्रेटजी ने 2020 में अपनाया था। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोस्ट्रेटजी को 2020 की शुरुआत में 2020 में बंद किया जा रहा था और उन्हें पता नहीं था क्यों। जब उसे पता चला कि क्यों वह ऐसा था, क्या आप मेरा स्टॉक कम कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो नकदी प्रवाह आ रहा है वह भारी नकदी प्रवाह बेकार होने वाला है? हाँ? जब उसने यह सुना तो उसने कहा, ठीक है, जाहिर तौर पर मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ और लेना होगा। वह चारों ओर देखने लगा। सोना देखा, कहा यह काम नहीं कर रहा। बिटकॉइन देखा, कहा यही टिकट है। और वह आज यहां है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, ठीक है, माइकल सैलर ने अपने ट्वीट के साथ एक लघु वीडियो प्रकाशित किया है। चलिए इस वीडियो को चलाते हैं। बीटीसी पैसे को आगे बढ़ाता है। हाँ, बिटकॉइन हमारा पैसा होगा। समय के साथ आपका पैसा आपको कम मिलता जाता है। क्या बिटकॉइन? खैर, 2012 में एक बिटकॉइन ने आपको इतना पिज्जा खरीदा था, 2016 में इतना पिज्जा, 2020 में इतना पिज्जा और 2024 में, ठीक है, आपको सार समझ में आ जाएगा। लगभग हर 4 साल में बिटकॉइन की भविष्य की आपूर्ति कम हो जाती है, इसीलिए ऐतिहासिक रूप से आपको अधिक मिलता है, कम नहीं। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया है, ठीक है, अधिक मूल्य प्राप्त करें, समय के साथ अधिक मूल्य प्राप्त करें, और यही पैसे का पूरा मामला है। पैसा ऐसा होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक उत्पादन करते हैं, आविष्कार करते हैं और अन्य लोगों के लिए अधिक मूल्य बनाते हैं और अधिक धन बनाते हैं, इसकी चीजें सस्ती होनी चाहिए। और वे ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे पास हमारी वर्तमान वित्तीय प्रणाली है, जो कि है मुद्रा की आपूर्ति का हमेशा हमेशा के लिए विस्तार।
और यह हमारे समाज का विनाश है ना? इसीलिए आज हम बात करते हैं कि औरत कैसी है, क्या है। मेरा मतलब है, कृपया आओ, यह मानव समाज का विकास है। अगर हमें उस प्रश्न के बारे में बात करनी है और उसका उत्तर देना है ना? इसका मतलब है कि हम आ गए हैं, हम आज बहुत मंदबुद्धि हैं। हमें यह परिभाषित करना होगा कि एक महिला क्या है, एक महिला की परिभाषा के बारे में लड़ना होगा। हम कितने मंदबुद्धि हैं। और ये कुछ हारे हुए लोगों के समूह के कारण नहीं है जो बस सामने आते हैं और कहते हैं, इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यह वे लोग हैं जो पैसा छापते हैं, जिन्हें पैसा छापने की क्षमता मिलती है, निर्णय लेते हैं। अरे, आप जानते हैं क्या? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग लड़ें और बेकार की बातें करें। इसलिए वे इस तथ्य के बारे में बात नहीं करते कि हमें मुफ्त पैसा मिल रहा है। ये सब इसी के बारे में है, ये काम करता है ना? वे राजनेताओं को भुगतान करते हैं। आप ये नहीं कहते कि औरत क्या होती है, ऐसा दिखाओ कि तुम्हें पता नहीं है। और यदि आप ऐसा दिखावा नहीं करते हैं, तो आप नीचे जा रहे हैं। यह वैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुफ्त पैसे की मेरी ग्रेवी ट्रेन खत्म हो जाए। तो ऐसा कहा गया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो बिटकॉइन के साथ हुई है। ठीक है, तथ्य यह है कि वे बहुत सारा पैसा छाप रहे हैं और वे इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर हारने जा रहे हैं। और आपको बस इतना करना है कि बिटकॉइन को पकड़ कर रखें। और इसीलिए बिटकॉइन के लिए बड़ी बात यह है कि आपको समय की आवश्यकता है। आपको बस बिटकॉइन खरीदने की जरूरत है, कोई अन्य घटिया सिक्का नहीं। मैं कई बेकार सिक्कों का उल्लेख कर सकता हूं। और हां, आप लोग बस अपना पैसा और जुर्माना जुआ खेलना चाहते हैं। वह भी ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन यदि आप दीर्घकालिक बचत धन चाहते हैं, तो यह पीढ़ियों तक चलने वाला है। और आप जानते हैं कि आप इसे धारण करने जा रहे हैं और यह बस जा रहा है, यह निश्चित रूप से वहां रहेगा, संयुक्त राज्य सरकार से आपकी सेवानिवृत्ति की तरह नहीं। यहीं पर बिटकॉइन है। सही, बिटकॉइन आज जहां है वहां पहुंचने में उसे समय लगा। और यदि आप निर्णय लेते हैं, समय का सदुपयोग करना, जो बीतने वाला है, यदि आप सिर्फ बिटकॉइन खरीदते हैं और इसे बचाते हैं, तो आप अमीर बन जाएंगे, जैसे माइकल सेलर करते हैं। ठीक है, जो हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ें, है ना? बिटकॉइन हो रहा है, इसका दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक होगा, है ना? हाल ही में ब्लूमबर्ग के एक साक्षात्कार में क्रिप्टो.कॉम के सीईओ क्रिस ने बिटकॉइन की घटनाओं पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बिकवाली का दबाव होने पर संपत्ति की कीमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सही। तो हां, यह सच है। हमारे पास जब उद्योग के खिलाड़ियों की बात आती है, तो हम पर बड़े पैमाने पर बिक्री का दबाव होता है। वे कीमतों को नीचे धकेलने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या? वे 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 10-15% चालों या 20% चालों से भी खुश हैं। और इस प्रकार उनका काम पूरा हो गया। सही। जब आप ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हर कोई चिल्ला रहा है, अरे हां, ईटीएफ हमें बहुत सारा पैसा कमाने वाला है, फिर आप बस अगले डॉलर की तलाश कर रहे हैं, वह राशि जो आप संभवतः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप मौद्रिक कारणों से बिटकॉइन नहीं रख रहे हैं। आप इसे पकड़े हुए हैं क्योंकि, अरे हां, मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ लोग जो समझते हैं, वित्तीय प्रणाली और पैसे को समझते हैं, वे इसे खरीद रहे हैं, है ना? और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और कुछ और डॉलर कमाना चाहता हूं। लेकिन अंत में वे लोग हारने वाले हैं, क्योंकि वे प्रतिबद्ध नहीं हैं, वे बेचने जा रहे हैं और वे हमें बेचने जा रहे हैं। तो यही कारण है कि हम डिप्स को उन डिप्स से खरीदते हैं जो डिप्स पर बेचते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, बिटकॉइन, हे भगवान, क्या गड़बड़ है, ये भयानक है। थे प्रभावी ढंग से दैनिक रूप से बगल में जा रहा है। यहां यह ब्रेक अब संभवतः यह दर्शाता है कि हम संभवतः और भी टूटने वाले हैं। हम भी पहली बार ईएमआई रिबन से नीचे हैं और दैनिक आधार पर भी पहली बार कुछ समय के लिए नीचे हैं, है ना? चूंकि आप जनवरी को जानते हैं, ठीक है? जनवरी के अंत में हम ईएमआई रिबन से ऊपर उठे और हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इसका मतलब यह है कि शायद हम एक बार और ईएमआई नदी से ऊपर उठेंगे और फिर असफल होंगे।
इसलिए अगर ऐसा होता है तो आश्चर्यचकित न हो, और फिर हम संभवतः बामविन के आसपास से लेकर 47 के निचले स्तर तक वापस आ जाएंगे। अब एक आश्चर्य की संभावना है जहां, अरे, आप किसी को नहीं चाहते हैं। वहां एक है, वहां के शिविर में कोई है। अरे, चलो बस डॉलर प्राप्त करें। जाओ और सबको बताओ, हाँ हाँ हाँ, चलो कुछ और डॉलर बनाने के लिए ETF का उपयोग करें। इस बीच वह कहता है, मैं उन बेवकूफों को और अधिक डॉलर पाने के लिए मनाने जा रहा हूं, जबकि मैं बिटकॉइन खरीदने जा रहा हूं। तो वे उन्हें छोटा करने के लिए कह रहे हैं, हाँ हाँ, अब हम इसे छोटा करने जा रहे हैं और हम कीमत नीचे धकेलने जा रहे हैं, और वह शायद आधे रास्ते में ही खरीदारी कर रहा है ना, लगभग 55K की तरह। तो यह हमेशा एक संभावना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। डॉलर की औसत लागत सबसे अच्छी बात है आपके लिए जो बिटकॉइन खरीदने और इसे लंबी अवधि के लिए रखने में रुचि रखते हैं। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे समझते हैं और लंबी अवधि के लिए बिटकॉइन के मालिक हैं। बिटकॉइन में मुख्य बचत रखें और आप बाकी के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, उसने कहा, ठीक है, मैं ईमानदारी से देखूंगा कि बिटकॉइन यहां अपनी रैली जारी रख सकता है। हम प्रतिरोध स्तर पर हैं और वास्तव में हमने कई बार प्रतिरोध स्तर को पार किया है और हम स्पष्ट रूप से इसके ऊपर टूट गए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन और अधिक टूट सकता है। तो आप इस चीज को और ऊपर ले जाने के लिए यहां एक अल्पकालिक व्यापार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। हम वास्तव में वापस जा सकते हैं। चलो यहां फाइब्स करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहले ही 28.2 से आगे निकल चुके हैं, इसलिए लक्ष्य 61.8 है। तो आप हैं, हम या तो 65K से ठीक ऊपर कहीं भी बात कर रहे हैं, या इसके ठीक ऊपर 66K तक, या इसके ठीक पहले 66K के आसपास। और फिर हाँ, हम बिटकॉइन के लिए विनाश की वर्तनी को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आइए एथीरियम पर एक नजर डालें और फिर इसे आज के लिए बंद कर दें। एथीरियम, आप जानते हैं, यह स्पष्ट रूप से है। यह दिन की तरह स्पष्ट है कि हम टूट रहे हैं। हम शायद 2000 तक नीचे गिरने जा रहे हैं, लेकिन यह ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपके पास इथेरियम में डॉलर की औसत लागत है, क्योंकि एक बार जब हम सितंबर के आसपास पहुंचेंगे, शायद अगस्त की शुरुआत में भी। ठीक है, यह बदलाव आने वाला है और बस इतना ही। यह अलविदा है। बहुत लंबे समय के लिए अलविदा, ठीक है, उसके बाद के महीनों तक। तो आपके पास यह अवसर है। एथेरियम इसे आपके लिए पेश कर रहा है। इस बिंदु पर संभावना बहुत कम है कि हम $3000 के स्तर को बनाए रखेंगे। हम पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और हाँ, यही संकेत है। हाँ, तो अगर हम इस कील या इस उभरती हुई कील में वापस टूटते हैं, तो यह नीचे की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करेगा, है ना? हमें तोड़ना होगा। इस गिरावट की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए $3,800 के निशान से काफी ऊपर। तो बस यही तरीका है। क्या ऐसा संभव है? हाँ, यह है, लेकिन इस समय इसकी संभावना नहीं है। इसलिए हम एथीरियम के 2000 के करीब तक नीचे जाने और फिर असफल होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम संभवतः उससे कहीं अधिक ऊंची छलांग लगाएंगे। ठीक है, इतना कहने के साथ ही देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं मैं शो के अंत में उन लोगों के लिए एक प्रश्न और उत्तर देने जा रहा हूं जो चैट रूम में प्रश्न छोड़ते हैं। हाँ, मुझे दुबई में आप लोगों से मिलने की आशा है। यदि आप यहां आसपास हैं तो याद रखें कि आप तस्वीरें ले सकते हैं, है ना? बस मुझसे एक तस्वीर लेने के लिए कहें, या आप जानते हैं, यदि आप मुझसे सड़क पर मिलते हैं तो मुझसे कुछ प्रश्न पूछें, और यदि मैं व्यस्त नहीं हूं तो निश्चित रूप से मैं आपको सबसे अच्छा उत्तर देने के लिए 1 मिनट का समय लूंगा। देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।